नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बिल्कुल आज जवाब उनसे चाहिए जो यलगार के अपराधियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। बिल्कुल जवाब आज उनसे चाहिए जिन पर आतंक का आरोप हो फिर भी उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। जवाब उनसे चाहिए जो उग्रवादियों और देशद्रोहियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र खतरे में है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। ये तमाम बातें कहकर इस देश के लोकतंत्र को वाकई जड़ से कमजोर कर रहे हैं। आज ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, लोकतंत्र के हनन के नाम पर लोकतंत्र खतरे में है, ये कहकर तमाम तरीके से देशद्रोहियों, गद्दारों, लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोगों को शय दी जाती है और इस देश के ताने बाने को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जाती है, तो फिर ऐसे में उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो भारत के हैं भी या नहीं। भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति वफादारी दिखाने के लिए जिस तरीके की परिस्थितियों को पैदा करने की आवश्यकता है, आज उन्हीं परिस्थितियों के उलट भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है और तमाम तरीके से ढूंढे जाते हैं उदाहरण। अब एक और नया नाम सामने आया है। आतंक के आरोप में जिस अपराधी का महिमा मंडन हो रहा है, फादर स्टेन, ये कहा जा रहा है कि हत्या हो गई है, जुडिशियरी मर्डर है, केंद्र के लगातार जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि देशद्रोहियों के साथ आखिर हमारा संपूर्ण विपक्ष क्यों खड़ा है? आखिर भारत के खिलाफ जो लोग जहर उगलते हैं उनके साथ हमारे देश के प्रतिनिधि क्यों खड़े हैं? आज उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले बीते 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ है वो बड़ा सवाल क्यों खड़ा करता है, आइए हम आपके सामने रखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। यलगार परिषद के फिर बिगड़े बोल, हिंसा आरोपी की मौत पर जताया दुख, मौत को बता रहे संस्थागत हत्या, हत्यारोपी का कर रहे महिमा मंडन। भीमा कोरेगांव यलगार परिषद मामले में पिछले साल 8 अक्टूबर को गिरफ्तार आरोपी स्टेन स्वामी की अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। तो यलगार परिषद के सदस्यों ने इसे संस्थागत हत्या कहा, तो जेल, अदालतों और जांच एजेंसियों को जिम्मेदार बताया। उनके मुताबिक उम्र और बीमारी को देखते हुए स्टेन को रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन स्टेन की वकालत करने वाले ये भूल जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी जमानत को खारिज किया था और अदालत अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही फैसला करती है। उम्र और बीमारी का लिहाज बाद में किया जाता है। वैसे भी भीमा कोरेगांव में यलगार परिषद का अपराध संगठित था। 31 दिसंबर 2017 को पुणे के यलगार परिषद के कार्यक्रम में स्टेन के भाषण को ही मुद्दा बनाकर मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि इसी भाषण के बाद भीमा कोरेगांव में जबरदस्त हिंसा हुई थी और उस हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हैरत की बात है कि देश को तोड़ने वालों की मौत पर जो लोग उनका महिमा मंडन करने में लगे हैं, उनकी जुबान तब नहीं खुलती जब देश की रक्षा करने वाले जवान आतंकी हमलों में जीवन बलिदान कर देते हैं। यही यलगार परिषद के लोग थे जिनके तार पुलवामा में सैनिकों पर हुए जानलेवा हमलों से जुड़े थे और हमले के बाद ही इन्हीं लोगों ने जेएनयू में जश्न भी मनाया था। अब हिंसा भड़काने के आरोपी स्टेन का महिमा मंडन करने वालों को मानवाधिकार उस समय याद नहीं आया जब कोरेगांव में निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दरअसल देश को तोड़ने वाली ताकतें ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं जब उन्माद को भड़काया जा सके। ऐसा पहले भी इस गैंग ने किया था और अब फिर वही इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वही इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। माओवाद के हिंसात्मक विचारों से ग्रसित लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है। अर्बन नक्सल गैंग एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जड़ों को कमजोर करने वालों के खिलाफ कब बड़ी कार्रवाई होगी? कब ऐसे लोगों को समझ में आएगा कि ये खोखलापन दरअसल एक दिन उन्हें भी निगल सकता है, उनके लिए भी खतरा हो सकता है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हमारे साथ विशेष अतिथियों के पैनल में जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वामपंथ का बड़ा चेहरा है सीपीएम एक्शन। मैं सरकार के प्रतिनिधि के साथ ही शुरू करना चाहती हूं, अजय सहरावत। बड़ा सवाल है,
स्टेन स्वामी की मृत्यु होती है, हॉस्पिटल में मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है, यह जुडिशियल मर्डर है, यह लोकतंत्र खतरे में डालने वाली विनाशकारी तस्वीर है। यूएन ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। यहां बिसात बिछाई गई, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की लकीरें खींचे जाने लगी। जी देखिए, ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट है जिसमें कुछ पोएट, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया के लोग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को इस चीज में डाल करके एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते। स्टेन स्वामी के ऊपर एनआईए का केस था, 121 सेडेशन की धारा थी, उन पर स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज करने के चार्जेस थे, उनके खिलाफ इनफ एविडेंस थे उनको अंडर यूएपीए रखने के लिए। उनके मेल से 140 मेल बरामद करे गए जब भीमा कोरेगांव इशू हुआ। उनके पास 8 लाख रुपए ऐसे सोर्सेज से फाइंड आउट करे गए जो ऑलरेडी वायलेंस में इन्वॉल्व है। और फिर ऐसे एक इंसान को एक्टिविस्ट बताना, ऐसे एक इंसान को तथाकथित एक उनकी उम्र हो गई है, एज हो गई है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, और इस तरह की जो हरकतें हैं, ये एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है लोगों का काम करने का, जो कि ये तथाकथित बुद्धिजीवी और जर्नलिस्ट मिलकर करते हैं। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जिस तरह से ये किसी ऐसे टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इससे पहले भी मैं बता दूं, अफजल गुरु जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, प्रेसिडेंट ने उसकी फांसी अप्रूव करी, उसको भी ये जुडिशियल किलिंग बताते हैं। रियाज नायकू को ये मैथ टीचर बताते हैं, बुरहान वानी को ये हेडमास्टर का बच्चा बताते हैं, याकूब मेनन को भी ये डिफेंड करते हैं। ऐसा कोई भी एक टेररिस्ट अटैक नहीं है जिसमें इन्होंने एक आतंकवादी को मासूम बताने की कोशिश ना करी, तरीके से ना चला जाए। एक तरह का प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो एंटी इंडिया और इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस के साथ खड़ा है। आज ये सारा फ्रंट एक्सपोज हो रहा है, जो आज स्टेन स्वामी के साथ खड़ा है, जो कि एक तथाकथित टेररिस्ट है, नॉट एन एक्टिविस्ट। सुनीत जी रिएक्शन देना चाह रहे थे, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ खड़े होने मैं की बिल्कुल बात कही गई रिएक्शन है। देता हूं। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आरोप होता है तो आरोप का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। पहले आरोप को कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप बीच में बकवास मत करिए। आपकी पार्टी देशद्रोही है, आपकी पार्टी देशद्रोही है, और मैं अपने मुंह पे कह रहा हूँ। झूठ के प्रोपेगेंडा को बरगलाने और हमको मालूम है, जब आप अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे थे, हमारे पूर्वज लड़ रहे थे उनके खिलाफ। ये कहानी मत सुनाइए मुझे। निकलेगा आप, मुझे मालूम है आपके क्या आपके अंदर जो जहर है वो बोल रहा है। तो आप ये बकवास मत कीजिए। मेरा ये कहना है, 84 साल के पादरी को आपने एक स्ट्रो के लिए 4 हफ्ते डिले किया है, उनकी डेथ हो गई है। इस परिस्थिति में यूएपीए को लेके आपने लोगों को जेल में रखा। एक महिला के पिताजी मर गए, आपने उसको सब छोड़ा जबकि उनकी मौत हो गई। ये बकवास मत करो, ये कानून जाएगा, यूएपीए को खत्म करके रहेंगे। मैं साफ कह रहा हूं, आप इस देश को एक कुत्तों का देश नहीं बना सकते जैसे आपको। कनेक्शन टूट गया। लेकिन सुनील जी मेरा सवाल क्योंकि आपने अजय जी पर की बातों पर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, अगर किसी व्यक्ति पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप हो, सकता है, अगर उसके खिलाफ तमाम सबूत हो, अगर उसके खिलाफ सबूतों के आधार पर उसको सजा का प्रावधान तय किया गया हो, अगर वो देश के विरुद्ध देश के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचता हो, तो उसका महिमा मंडन करना कहां तक जस्टिफाई है? कहां तक जस्टिफाई करेंगे? और आपने जो 84 साल का जो हवाला दिया है, अपराधी की उम्र नहीं देखी जाती है, अपराधी की उम्र नहीं देखी जाती है। आपको अफजल गुरु के समय भी आपने कहा था कि वो 43 इयर्स का नौजवान था, बुरहान वानी को आपने यंग हीरो कह दिया था। आज की डेट में आप स्टेन स्वामी को 84 साल का कह रहे हैं। मतलब अपराधी को आप उम्र से तोलेंगे और उसके अपराध करने की क्षमता को कम कर देंगे। सर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप जैसे इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेटर्स की वजह से ही आज जो तस्वीर बन रही है, उस पर हमें बहस करनी पड़ रही है। आपकी सरकार आतंकवादी है क्योंकि वो बेल देने के बजाय लोगों को जेल देती है। अब आ चुके अजय सहरावत।
मैं स्पष्ट हूँ। जल्दी से रिएक्ट मैं करें, इस मैं ब्रजमोहन मामले जी में के पास कोई जाऊंगी। डाउट नहीं रखता हूँ। देखिए, मैं यहाँ किसी इमोशनल स्पीच को दोहराने के लिए नहीं हूँ कि उनको स्ट्रॉ नहीं दी गई, उनको पार्किंसन डिजीज थी, वो एजेड थे। वो थी। मेरे दिमाग में वो टेररिस्ट थे, उनके ऊपर चार्जेस थे, 4 हफ्ते लगे स्ट्रॉ देते हुए फादर को। हॉस्पिटल में जुडिशियल क्या बात प्रोसेस कर रहे एडमिट हैं? करा गया, उनके मर्जी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मेहरबानी चाहिए तुम्हें, 84 साल के बुजुर्ग को लेकिन अगर मैं आपने पाल 4 घर के हफ्ते साथियों पानी के पीने न्याय के की लिए मांग मौका करूंगा नहीं दिया। तो इनको मिर्ची लगेगी। अगर मैं ये तो CRPF के जल्दी से 36 जल्दी जवानों की जेलों में दंतेवाड़ा नहीं जो होता, मौत हुई, और उसकी हम बात इस करूंगा केस तो को इनको लेकर मिर्ची लगेगी। लड़ते रहेंगे जब तक ये कश्मीर में खत्म कश्मीरी नहीं होता पंडितों के कानून। ऊपर जो हत्याएं हुई, अगर मैं उसकी बात करूंगा ये तो इनको कानून मिर्ची लगेगी। खत्म करके रहेंगे। एक नेक्सस है, और जो ये जहरीले टेररिस्ट सांप है, है इस देश के आपकी लिए, जो साध्वी आज बैठकर जो इस पूरे देश को भोपाल से ढकने का काम MP कर रहे है, हैं। ये तथाकथित उसने लोग क्या काम ह्यूमन किया राइट्स था? पोएट स्कूटर बनकर दिया और था इसका एक कि टोला लोग जाके पहनकर बम उसके फोड़े। पीछे एंटी इंडिया फोर्सेस, ब्रेक इंडिया आपके फोर्सेस का बनने का मुख्यमंत्री काम यूपी करते के हैं। कौन से इन केस लोगों के उनके लिए वापस जुडिशरी लिए की गए कोई हैं, वैल्यू नहीं है। उसकी बात इन कीजिए। लोगों के लिए लॉ और एंड ऑर्डर कैसे की वापस कोई वैल्यू लिए नहीं गए है, हैं? सुनीत क्योंकि चोपड़ा आप जी, इस अभी देश एजेंडा अजय करना चाहते हैं शेरावत की किसी भी आवाज टोले के शायद आप पीछे तक नहीं छुपकर। पहुंच रही, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 9 कोई साल आपके जेल में साध्वी प्रज्ञा, कैंसर से वही है पीड़ित, उसका नाम। पटक मैं पटक तो के ऐसे लोगों मारा के गया, नाम भी नहीं चोटों याद के करना निशान, चाहता, उस जो वक्त आपका ये रोना देशद्रोही नहीं है। था, लेकिन 8 महीने में ही रोना शुरू हो देशद्रोही गया, है। महज 8 ये महीने आपकी में। और और मेरी मनमाफिक बात हॉस्पिटल नहीं भी मिल रहा है, कोई नहीं मनमाफिक है। परिस्थितियां पैदा ना हो रही है, कोई लेकिन उस योगी पर है, नहीं आपकी ये नजर जाएगी। criminals है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ये के पास आते हैं। मुजरिम ठीक है, है। सुनीत जी आती हूँ मैं आपके पास। मुजरिम ब्रजमोहन है जो श्रीवास्तव जी, अपने केस वापस ब्रजमोहन लेते हैं। श्रीवास्तव जी, मैं खास तौर से सुप्रिया सुले का एक ट्वीट पढ़ रही हूँ। डीपली सैडेंड टू हियर अबाउट द डिमाइस ऑफ फादर स्टैन स्वामी, मे ही रेस्ट इन पीस, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। ये हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस बिल्कुल तो सही सर कहते हैं। ब्रजमोहन जी से मैं सवाल कर लूं। 84 साल सुनीत के आदमी को जी, मार दिया आपने ब्रजमोहन जी जेल भी में हैं, बिना सुनाए वो के। एनसीपी के प्रवक्ता हैं, नहीं, जरा पुलिस- उनको भी बोल लेने दीजिए। आपने अपना पुलिस अपना बढ़ गई टर्न है ले लिया, अब तुम्हारी। उनको जरा आने दीजिए। ना ब्रजमोहन वो जी, कोई सबूत सुप्रिया ला सकते सुले हैं, ना वो आज केस अपना ले दिल सकते हैं। पसीज रहा है उनका अब ये बहुत हालत ज्यादा हो गई है, आतंक के आरोप में जो अपराधी है उसके लिए, लेकिन पालघर के साधुओं के लिए उनका दिल नहीं पसीजा था। उनका दिल उस वक्त नहीं पसीजा था जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था। उनका दिल उस वक्त नहीं पसीजा था जब इसी देश में हिंदुओं की लिंचिंग हो जाती है। उस वक्त दिल नहीं पसीजता है क्या? हिंदू हिंदुस्तानी नहीं है, ब्रजमोहन जी, हिंदुस्तानी ईसाई भी है, सिख भी है, जैन भी है, सुनीत चोपड़ा सब जी, कुछ है। सुनीत चोपड़ा जी एक सेकंड। ब्रजमोहन जी आपका नाम नहीं है ना? सुनीत जी आपने अपनी बात रखी, मेरा सवाल ब्रजमोहन जी से। ब्रजमोहन जी, रावनी जी, फैक्ट्स पे आओ। हमारे भारत की ये सभ्यता और संस्कृति है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाए और अगर उसकी अर्थी अगर आ रही हो तो इंसान झुककर उसको प्रणाम करता है जिसको वो जानता भी नहीं। तो यदि किसी मृत व्यक्ति के लिए अगर कोई अपना ट्वीट करता है तो मैं सोचता हूँ इसके लिए आपको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये तो भाषा है। हार्ट फेट का मतलब ये नहीं कि हृदय फटा जा रहा है। वही तो कह रही हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि तो संस्कृति और संस्कार जब पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है तो उस वक्त क्यों नहीं होता? नहीं ब्रजमोहन जी आप अपनी ही बात रखें, लेकिन मेरे सवाल को जरा गौर से सुने। मेरी आपत्ति इस पर है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आतंक का आरोप लगा हुआ है उसके लिए दिल पसीजता है, लेकिन इस देश के सैकड़ों हिंदू उनकी लिंचिंग हो जाती है उस वक्त दिल नहीं पसीजता है। उनका रास्ता कुछ और था, कहने के लिए नहीं वो बुलाया, क्यों आपकी गए? बात सुनाने और के लिए वहाँ बुलाया। पर ब्रजमोहन जी, बीजेपी की ठीक है, सुनिए जी एक सेकंड। ब्रजमोहन जी मैं आप आप ही की बोलिए बात ना। सुन रही हूँ आप और मैंने आपके इसीलिए विचार मंच व्यक्त आपके कर लिए ओपन दीजिए। रखा है सर। मैंने आप सुनीत मुझे जी को भी विचार रोक दिया, सुनानी चाहती हैं, फिर आप बुलाती क्यों हैं? मैंने आप सुनीत अगर जी को बात भी रोक सुनना दिया आपके चाहती लिए, हैं, मैंने सुनीत जी को भी रोक दिया आपके लिए। आप तो चुप रहिए। आप बोलिए, आप तो बोले बोलिए, बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? ब्रजमोहन जी बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? ब्रजमोहन जी बोलिए। आप महिला हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसके लिए क्या संदेश देंगी? आप बताइए देश को, आप बताइए देश को क्या संदेश देंगी? मैं तो उनके लिए संदेश दूंगी ना। अगर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होगी तो उसके लिए संदेश दूंगी। अगर पालघर में साधुओं की हत्या हो जाएगी तो मैं उसके लिए संदेश दूंगी। उनके लिए दिल पसीजेगा मेरा, उनके लिए दिल पसीजेगा मेरा किसी आतंकवादी के लिए दिल पसीजेगा नहीं। मेरा किसी आतंकवादी या देशद्रोही उग्रवादी के लिए दिल नहीं पसीजेगा, लेकिन एक देशभक्त के लिए दिल पसीजेगा, एक बुजुर्ग साधु के लिए दिल पसीजेगा अगर उसे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। आपको मालूम ही नहीं है, आप फिर देश को गलत जानकारी ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन जी, गलत रास्ते क्यों जा रहे थे बिना परमिशन के? सच बोलो,
आई एम झूठ मत वेरी बोलो। सॉरी, आज इस चैनल बहुत पे बैठ बहुत के- बहुत इस- बहुत सच्चाई है, अफसोस हो उसको रहा है सामने लाओ, कि इस आप चैनल पे सीनियर बैठ के- स्पोक पर्सन बोलिए। होकर आप आपने अच्छी बात पहली बताइए। पंक्ति आप बहुत अच्छी बीजेपी बोली, की संस्कृति और बताइए मुझे। संस्कार, बीजेपी लेकिन आप संस्कृति और बताइए, संस्कार आपको देश बताइए। विरोधी आप और बताइए। देशभक्त के आप बीच मुझे में एक इतना अंतर भी बताइए। समझाता आप- है। उस अंतर को एनसीपी क्या नहीं समझती है? आप अजय बताइए, आप शेरावत सुदर्शन टीवी और से कब ब्रिजमोहन से जी को जुड़ी जरा है? आपने सामने लिया। आप ये बताइए, आप अजय सुदर्शन टीवी शेरावत। से कब से जुड़ी है? जी, जी। आप अजय बताइए ये शेरावत। थोड़ा। देखिए मैंने बहुत खुद ने- अफसोस की बात है कि देखिए, आज 2021 में मृत्यु पर सीनियर अफसोस जाहिर लीडरशिप किया था। कांग्रेस की हो क्या या कहती हैं आप? सीनियर आपको जर्नलिस्ट मालूम ही हो नहीं या है। सीनियर तथाकथित लगातार बुद्धिजीवी झूठ बोल रही हो, हैं आज आप। आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। ये टेररिस्ट अपीसमेंट करते हैं, ये एंटी इंडियन फोर्सेस की अपीसमेंट करते हैं, अजय इस कायदे शेरावत से और उनकी ब्रिजमोहन जी दलाली को आपने करते हैं। सामने ये अनिल शेरावत जी आतंकवादियों को को भी मालूम नहीं है, अनिल बताकर जी। कोई अनिल हेडमास्टर जी, का बच्चा है, अरे कोई आप- ह्यूमन आपको राइट्स के नाम सरकार पर, नहीं है। किसी न किसी के नाम आप पर कुछ भी बोलेंगे, कायदे से ये तो कभी देश ये नहीं नहीं मानेगा। एक्सपेक्ट करेंगे कि उन आप पर खाली- कौन कौन से चार्जेस हैं, आपका उन ठेका पर नहीं कौन है कौन देश से के लोगों एविडेंसेस के पाए हित गए बोलने हैं। का। कोर्ट बाकी के ने लोग भी उनको राजनीति कर रहे हैं। ग्रांट मना कर दी। किस आधार पर? कोर्ट ने कहा कि आप समाज अरे के आपको लिए कुछ नहीं मालूम, खतरनाक कुछ हैं, नहीं मालूम। इसलिए आपको शेरावत जी, आपको जेल कुछ नहीं नहीं दी मालूम। जा सकती। पूरे अंधेरे में, और उनको पूरे उनकी अंधकार मर्जी में का आप- हॉस्पिटल दिया गया। आपके पास यदि उदार कोई तरीके से जानकारी नहीं है। उनको जो जेजे आप हॉस्पिटल कुछ नहीं पहले जानते। जाने का वहां नहीं आप गए, पूरे- उन्होंने आप- अपना आप पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे जो हैं। क्रिश्चियन आप अपने मुद्दे पे हॉस्पिटल बात ही बना, नहीं करना हमने वो भी चाहते। उनको दिया। आप मुद्दे पे बात करिए। इस बात का आप है मुद्दे पे कि बात उनको करिए। कोर्ट से आपको मुद्दा punishment मालूम ही नहीं मिल है। पाई। अगर वो ना आपको punishment मुद्दा जेल में मालूम है, काटते, ना और बहन जेल लाडली में को उसकी मुद्दा मौत हो मालूम जाती है। तो मुझे लगता है वो वो तो ज्यादा पाल घर पे आ justified गए। ब्रिजमोहन जी, अब ये पाल घर के बाद कहीं और पहुंच जाएंगी। ब्रिजमोहन जी, मुझे लगता है कि आप सुनना नहीं चाह रहे। चलिए किस पे करना चाहती है? आपको लावली जी जब विषय नहीं ब्रिजमोहन मालूम, जी, उसको बुला ब्रिजमोहन जी, लेती हैं। चलिए आपने मुझसे पूछ क्यों लिया है बुला लेती हैं ना, आप? मुझसे बताइए पूछ लिया तो आप ब्रिजमोहन जी मैं आगे झूठ बढ़ूं, बोलने के लिए- मैं आगे बढ़ती हूँ, झूठ लेकिन मैं बोलने के उससे लिए- पहले ब्रिजमोहन जी, लावली जी, ब्रिजमोहन पूरा जी, आपको कुछ नहीं ब्रिजमोहन मालूम। जी, आपको 5 पाल नाम घर के मुझे बारे में बता कुछ नहीं दीजिए। मालूम। आपको 5 पाल घर के बारे में ब्रिजमोहन नहीं जी, मालूम। 5 नाम मुझे बताइए बता आप, दीजिए। पाल घर इस किस देश तरह में गिरफ्तार हुए? 5 ऐसे पाल हिंदुओं घर के किस नाम तरह बता गिरफ्तार दीजिए हुए? जिनकी बताओ। लिंचिंग में पाल मौत घर हो किस गई, तरह गिरफ्तार जिसके हुए? लिए बताओ आप मुझे। लोगों ने रोना रोया, मालूम नहीं जिसके आपको। लिए आपने अरे हार्ट झूठ फेल बोलती हैं कंडोलेंस आप। दिया। 5 तो नाम झूठ सर, बोलती हैं आप। सर 5 आपको नाम, कुछ नहीं मालूम। सर तो 5 उसको नाम, भी आप भावनात्मक बात 5 करके- हिंदुओं के आप नाम देश में जिनको हिंदू सरेआम मार दिया गया। मुसलमान सब 5 हिंदुओं के नाम जिनको सरेआम मार दिया गया। ब्रिजमोहन जी, यू आर अ सीनियर लीडर। सुनील चोपड़ा जी सीनियर लीडर है। मैं सिर्फ 5 नाम पूछ रही हूँ। क्या बात 5 करने के नाम लिए- बता दीजिए, छोड़िए 3 नाम बताइए। एक हिंदू का मैं 3 नाम ले नाम लेता हूं बताइए। आपके लिए। ब्रिजमोहन जी 3 नाम बता दीजिए। क्या विषय महात्मा बताइए? गांधी को आप किसने 3 नाम मारा बता ये दीजिए बताओ। जिनकी लिंचिंग हुई। गोडसे ने जिनकी लिंचिंग हुई। हिंदुस्तानी को मारा। आप अंकित हिंदू शर्मा को मारा जाता है, चुप रहते हैं। रिंकू मारा जाता है, चुप रहते हैं। प्रशांत मारा जाता है, चुप रहते हैं। कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है, चुप रहते हैं। तमाम ऐसे नाम, ध्रुव त्यागी मारा जाता है, आप चुप रहते हैं। आप निकिता तोमर को मार दिया जाता है, चुप रहते हैं। तब आपका दिल नहीं पसीजता है। विषय नहीं मालूम। हमारा ये कहना है सॉरी सर, आपके महात्मा पास 5 नाम गांधी भी को नहीं थे। गोडसे ने मारा। कौन था गोडसे? सावरकर का चेला। अरे चोपड़ा जी, इनको विषय नहीं मालूम, क्या बात करा रही है ये इनको नहीं मालूम इसलिए और बुलाया। हिंदुओं को कौन मरवा रहा है सीमा पे? ये देखिए, आज एक माओइस्ट को बचाने के लिए, एक माओइस्ट को अपीज करने के लिए, एक माओइस्ट को डिफेंड करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता इस कदर गिर जाएंगे कभी सोचा नहीं था। अरे कांग्रेस से कुछ नहीं होता, तुम्हें सोनिया कौन गांधी ने डिफेंड आज करेगा? बाटला हाउस एनकाउंटर तुम्हें जब कोई हुआ था, तो बचाने सोनिया वाला गांधी नहीं ने हाउस है। को जब बाहर गोडसे ने इन महात्मा मासूमों गांधी को को मारा गया मारा, और जब 30 कोर्ट ने कांग्रेस इन मासूमों को के सजा नाम दी, नहीं ये शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे। दिग्विजय सिंह ने 26 राजनीति को विषय नहीं मालूम। आरएसएस क्या पर बात भी कर जाना रहे हो? चाहता ब्रिजमोहन जी, था आप और बार-बार 26 11 के विषय की अंदर बात कर रहे हो। सरकार विषय की को गंभीरता दिखाने अगर आप लायक नहीं समझते थे। तो ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं देते। विषय की गंभीरता अगर आप लोगों ने समझी होती तो ये प्रतिक्रिया भी नहीं आती। ब्रिजमोहन जी, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है और इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। अगर आप विषय की गंभीरता को समझते तो आप ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं देते। अनुज यात्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज यात्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, जरा अनुज जी का भी मैं एक रिएक्शन लूंगी, फिर आगे बढ़ती हूँ। आगे ब्रिजमोहन जी आपके पास आती हूँ। अनुज यात्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनुज जी, बहुत दुखी हैं आप लोग। प्रियंका गांधी दुख व्यक्त कर रही हैं, राहुल गांधी दुख व्यक्त कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, आपका नाम अनुज यात्रा नहीं है ना? आपका नाम अनुज यात्रा नहीं है। आपका टर्न आपको आएगा, इनको आप बोलिएगा, यूज करना आपको पड़ेगा, बिल्कुल चांस otherwise दूंगी। इनको अनुज जी delete अभी करना हमारे साथ जुड़े, अनुज जी को रिएक्ट करने दीजिए। अनुज जी, आप विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। आतंक के आरोप में विषय पे बात जो किया अपराधी करिए। है, विषय उसके से लिए हटके रोना। बात मत करिए।
आपको जब विषय नहीं मालूम ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, अपराधी मुजरिम ब्रिजमोहन नहीं जी, है। एक सेकंड, अनुज जी की आवाज दीजिए जरा। मालूम नहीं है इनको, अनुज जी कुछ की नहीं आवाज मालूम, दीजिए। विषय नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको बातें चुप गई है, इसलिए अब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, आपके पास अनुज जी की आवाज दीजिए जरा। अनुज जी की आवाज दीजिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है अनुज जी। लेकिन अनुज लावनी जी, आप आपने, हाँ मैं जवाब देता हूँ जी। आपने बोला कि फादर स्टेन जो एक आतंकवादी, आपके शब्दों के हिसाब से देखा जाए या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखा जाए कि उनको आतंकवादी बता करके जिस तरह से आपने अभी बहुत देर से मैं चर्चा सुन रहा था आपकी, तो बहुत दुख हुआ सुन करके। एक 84 वर्ष की उम्र के एक बुजुर्ग, एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति, जो उनका क्या कसूर था? कसूर इतना था कि बीते 3 दशकों से 30 वर्षों से जो है वो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वो बीते 30 वर्षों से जो है उनकी जमीन, जंगल और उनके अधिकारों की, लेबर के अधिकारियों की लड़ाई लड़ करके उनके लिए, अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक आवाज बने हुए थे। और आज एक ऐसे व्यक्ति को जो मानव अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आतंकवाद बना करके पेश किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो एक एजेंसी है NIA, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मुखपत्र बन चुका है कि जिसको चाहे उसको NIA के तहत ठोक सकते हैं। NIA ने भी इनको जो है 9 महीने से UAPA केस के तहत जो है आतंकवादी बता करके इनको जेल में डाल रखा था। तो देखिए, देश को दुख होगा था। और सबसे बड़ा दुख ये होगा कि किसी मानवाधिकार, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक आदिवासी, एक उनके जो आवाज उठाने वाले की मानवाधिकार की मृत्यु हो रही हो और हम दूसरे मृत्युओं से उनसे कंपेयर कर रहे हो। देखिए, जो जिनके आप बता रहे हैं, निश्चित तौर पे एक कोई भी व्यक्ति मारा जाए, किसी भी प्रकार से हत्या की जाए, तो होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उनकी मृत्यु का उपहास उड़ाया जाए, उनके मरणोपरांत उनको इस तरह से पेश किया जाए। अगर मेरी बात पूरी होने दीजिए। उड़ाया जा रहा है, मौत पर सियासत ने आप लोगों ने शुरू की। जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया गया, सबसे बड़ी चीज अगर बीते इतिहास को उठाकर देख लीजिए तो वो इतिहास के पन्ने आप क्यों नहीं पलटते? कश्मीरी हिंदुओं का कोई मानवाधिकार था? अब तक 5 हजार की, अगर पूरे देश भर में देखिए जिस तरह से मृत्यु होती है, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। पालघर में जब हिंदू मारे जाते हैं, उनका कोई नहीं मानवाधिकार है। अभी राम टेकरी की खबर आई है, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। अजय शेरावत जी, अजय शेरावत जी, अजय शेरावत जी, आप जिन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका आज का प्रोपेगेंडा नहीं है, पुराने समय से हमेशा से हमारे देश में एक पैटर्न बन चुका है। जब भी किसी टेररिस्ट की बात आती है तो उसे कोई ना कोई मास्टर का बच्चा या पोएट या ह्यूमन राइट के नाम पे उसे डिफेंड किया जाता है। आप केस की नजाकत को समझिए। ये लोग केस को पुटअप ही नहीं करना चाहते हैं, ये केस को इमोशनल बातों में उलझा के रैप अप करके आपके सामने पुटअप करना चाहते हैं कि वो 84 साल के थे, वो पार्किंसंस डिजीज से थे। ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये नहीं कहना चाहते हैं। 121 के अंदर मेडिसिन चार्जेस थे, UAPA के अंदर उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर काउंटर किया गया। 8 लाख रुपए उनका अकाउंट में ऐसे सोर्सेस से आए हैं जो और ये बेल NIA ने नहीं, कोर्ट ने रिजेक्ट करी है। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि ये आदमी समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये बहुत सैड है, ये बहुत दुख भरा है। क्योंकि अगर ये जेल के अंदर होती, सजा होने के बाद होती, खारिज की गई याचिका को भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं, न्यायालय पे भरोसा नहीं, तो फिर किस पर भरोसा? एक छोटा सा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, विषय संजीदा है, इसलिए संजीदगी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। एल्गार के अपराधियों का महिमा मंडन जारी है और जिस तरीके की चर्चा आगे बढ़ रही है, सवाल सीधा है कि किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्ष उस देश के प्रति, उस लोकतंत्र के प्रति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते देश को अगर सवालों के घेरे में ले आता है विपक्ष, तो फिर विपक्ष की भूमिका अपने राह से भटकती है और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। एक बार फिर से जरा पैनल के पास चलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं बड़ा संजीदा विषय है आज, इसीलिए सरकार की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपके सामने एक प्रतिनिधि है और आप ऑपोजिशन में 3 बड़े फेसेस आज आप देख रहे हैं। एक बार फिर से जरा सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊंगी। सुनीत जी, आप सीनियर ऑपोजिशन लीडर कहे जाते हैं, शायद सुनीत जी से हमारा संपर्क टूटा है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिजमोहन जी हैं। ब्रिजमोहन जी, आपके पास आ रही हूं मैं।
सीनियर लीडर आप लोग हैं, आप कहे जाते हैं, और जब कभी भी मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए। आप मोदी सरकार से खूब सवाल पूछिए, आप सत्ता पक्ष में जो भी राजनीतिक दल है उससे खूब सवाल पूछिए, लेकिन मोदी विरोध करते करते अगर देश विरोध होने लगेगा, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का समर्थन होने लगेगा, तो ये तो स्वीकार नहीं होगा ना बृजमोहन जी। अब आप मेरी बात पर ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल, आपका जो भी बिल्कुल। प्रश्न हो वो आप मेरे से कर लीजिए। बिल्कुल सर। देखिए कि कभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति का साथ नहीं दिया जिसने देश का कानून तोड़ा हो या जिसने देश पे हिंसा बढ़ाई हो। हम लोगों ने ही संसद में और विधानसभाओं में बैठ के कानून बनाए हैं, और एनआईए का भी जो गठन किया है कि लोकसभा और संसद में बैठकर हम लोगों ने किया है। और एनआईए के प्रति हम लोगों के मन में, एनआईए ही नहीं, देश की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे ईडी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, ये सारी संस्थाएं हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में बैठ के बनाई है, और इनके प्रति हम लोग गंभीर हैं। लेकिन मुद्दा कहां पे आता है? मुद्दा वहां पर आता है जहां कभी अगर ऐसी कोई बात हो जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई हो, उस पर प्रश्न करना वाजिब है। आज आपने मेरे से प्रश्न पूछा, सुप्रिया सुले जी ने जो ट्वीट किया है, महाराष्ट्र की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो क्या वहां की एक नेत्री जो कि वहां से सांसद भी है, यदि ये प्रश्न पूछती है तो क्या आप इसको ये मानेंगे कि उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ जाके कोई ट्वीट किया है? आप मुझे बताइए, आप देश के किस शहर से आती हैं जहां पर कि ऐसा है कि किसी की मृत्यु पे कोई संवेदना व्यक्त नहीं होती, जहां पे किसी की मृत्यु पे डांस किया जाता है? आप क्या ऐसे किसी प्रदेश का हिस्सा है क्या? अगर कोई ये बात कहता है, अगर कोई ये बात कहता है, आपने एक प्रश्न और कहा था, अब मैं सवाल पूछूं आपसे, मैं पूछूं सर, आपने अपनी बात रख ली तो मैं आपसे पूछूं। सुप्रिया सुले जी ने पालघर में 2 बुजुर्ग साधुओं की पीट कर हत्या हो गई थी। मैं कह रहा हूं, मैंने खुद पे आपके सुदर्शन टीवी पे बताइए ना, आपके चौहान साहब से पूछिए, आपके मुकेश जी से पूछिए, मैंने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी आपके ही चैनल पे। सर हमको जगाना पड़ा था आप लोगों को, आपने हमारे मंच पर आकर ये बात की थी और हमने आपकी बात का स्वागत भी इसलिए किया था, लेकिन उसके पहले हमको आपको जगाना पड़ा था, हमको जगाना पड़ा था, आपको बताना पड़ा था कि हिंदुओं की भी लिंचिंग हो रही है। सुप्रिया सुले का एक ट्वीट सामने नहीं है। मैं आपसे 5 बार ये बात पूछ चुकी, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। सर आप अपनी पार्टी की सीमाओं में हैं, आप उस सीमा में अपनी बातें रख रहे हैं, रिस्पेक्टफुली मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मेरा जो सीधा सवाल था उसका जवाब आपके पास नहीं था। मैंने आपसे 5 हिंदुओं की जिनकी लिंचिंग हुई हो, जिनको इस देश में मार दिया गया, उनको लेकर कितना एनसीपी ने दुख जताया, आप बताइए ना। आप नहीं बता पाए, आप नहीं बता पाए। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, समय है 2 और मेहमान हमारे साथ हैं। संजय शेरावत, यहाँ पर बात आकर फंसती है, यहाँ पर बात आकर अटकती है। बार बार ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये बात कह कहकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस देश को बदनाम किया जाता है। और देखिए कहानी लिखी जाने लगी, यूएन में कहा जाने लग गया कि भारत के लिए तस्वीर विनाशकारी है। यही चाह रहे थे ये लोग, यही चाह रहे थे ये लोग। अरे आपको शेरावत जी, अजय शेरावत, सर मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको बहुत मालूम, लेकिन फिर भी आप 5 नाम नहीं बता पाए, आप 5 नाम नहीं बता पाए। अजय शेरावत अगर एक बार को लेकिन क्या मैं उसका लीगल बैकग्राउंड एक्सेप्ट नहीं करूंगा? शेरावत जी और बृजमोहन जी को आपके सामने, अगर मैं अपनी बात रखा हूं तो सिर्फ एक बार मुझे बात रखने दें। अगर मैं इनकी इमोशनल एक्सेप्टेंस एक बार कर भी लूं कि अच्छा जी वो 84 साल के थे, अच्छा जी बुजुर्ग थे, अच्छा जी उनको बीमारी थी, लेकिन क्या वो 181 के तहत सेडेशन चार्जेस के अंदर बुक नहीं थे? क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर बुक नहीं थे? क्या वो भीमा कोरेगांव वायलेंस के लिए जिम्मेदार नहीं थे, जहां पर लोग की जाने भी गई, जहां पर डिस्प्यूट हुए? क्या वो चीज के जिम्मेदार नहीं थे? बाकायदा कोर्ट में प्रोसीडिंग जाती है, कोर्ट में उनकी दलील सुनी जाती है। जेल भी मुंबई में ही है, ये वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है। अगर प्रेजेंट से कोई इशू था तो कांग्रेस ठीक कर सकती थी, इसका मतलब कांग्रेस का भी दिल नहीं था। अगर कोर्ट में जाती है दलील, कोर्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, हॉस्पिटल दिया, उन्होंने कहा कि मैं जे हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, मैं तो होली फैमिली हॉस्पिटल में जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन है जहां एक इंसान पर गंभीर आरोप है, सेडेशन के चार्जेस हैं, तब भी कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए उन्हें कहा
आप अपनी मनपसंद अस्पताल को चूज कर लीजिए। इसमें कोई शिकायत कर रहा है? हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया जाता है, 10 दिन वहाँ वो एडमिट रहते हैं, उनके साथ ना तो कोई प्रताड़ना हुई है, नहीं तो अगर शिकायत नहीं है बृजमोहन जी, तब तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए ना कि एक जुडिशियल मर्डर है, केंद्र ने ये हत्या करवाई है, ये सारी तमाम बातें तो कही जा रही है ना, ये फिर बातें नहीं होनी चाहिए, फिर तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। जब ये नेचुरल डेथ होती है तो डेथ होने के बाद उसको ग्लोरीफाई करना, आज अब उनको पता उनकी डेथ हो चुकी थी, पूरे वर्ल्ड में जाकर उसको ग्लोरीफाई करेंगे कि अरे वो तो सो-कॉल्ड एक्टिविस्ट थे, अरे वो तो सो-कॉल्ड ये थे, ये पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी है तो ऑपोजिशन मिलकर के चला रहा है आज की डेट में, जो कि बहुत ही बृजमोहन जी, आज आपको मेरी बात में तीखी लग गई, चुप गई ये बातें, और इसीलिए आपके पास सवाल का जवाब नहीं था, इसीलिए आप बीते 40 मिनट से सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। अनुजात्रे जी, ओके बृजमोहन जी, आ रही हूँ आपके पास। अनुजात्रे जी, ठीक, आप ऐसे शब्दों का उपयोग कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जुडिशियल मर्डर का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष कह रहे हैं, क्लियर हो लीजिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये संपूर्ण विपक्ष कह रहा है। जिसका पक्ष रख रहे हैं ना, जिसका पक्ष आप रख रहे हैं, उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं, ये संपूर्ण विपक्ष की तरफ से सवाल है, ये बातें कही जा रही है। जरा दोहरानी, जब भी आपने कहा था ना कि आपको मुद्दा नहीं पता, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपने विपक्ष की प्रतिक्रिया पूरी देखी नहीं है। जाइए जरा पूरी प्रतिक्रिया देखिए और उसके बाद रिएक्ट करिएगा। अनुजात्रे साहब, ठीक है बृजमोहन जी, अनुजात्रे साहब, बृजमोहन जी को डाउन करिए, अनुजात्रे जी। जी लावनी जी, मेरा निवेदन है थोड़ी देर मुझे कुछ बोलने दिया जाए, ठीक है क्योंकि मैं बहुत देर से आपका पूरा समय की सीमाएं हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ समय की सीमा मुझे पता है, आपके पास कांग्रेस के लिए हमेशा समय की सीमाएं रहती नहीं, पूरा समय था, पूरा समय था, पहले भी मैंने आपको समय दिया। अनुजी प्लीज कंटिन्यू करें। समय दिया मैं कंटिन्यू ही करूंगा। देखिए बहुत दुखद हुआ कि जब आज यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन ने फादर स्टेन की मृत्यु को जिस प्रकार से उन्होंने दुख जताया है, तो ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म करने वाली बात है। और ऐसे मौके पर बीच में मत बोलिए लावनी जी, आप बोल लीजिएगा। आप बोल ही नहीं रही हो, आपको लगा मैं बोल रही हूँ, आप बोल लीजिएगा। बोलिए सर, बोलिए। दुख जताने की जगह है, अगर हम जिन लोगों की वजह से ये हो रहा है उनको कटघरे में खड़े करने की वजह से बजाय हम अपोजिशन को जो है कटघरे में खड़ा करेंगे कि देखिए आपकी वजह से देश बदनाम हो रहा है। क्या ये अपोजिशन ने कहा था एनआईए को कि उनको गिरफ्तार कीजिए, झूठे मुकदमे में उनको गिरफ्तार करके जो है 9 महीने से जेल में रखिए, और आज तक एनआईए ने उनकी एक पूछताछ नहीं की है। अगर इतने बड़े आतंकवादी के साथ 9 महीने से गिरफ्तार कर रखा है एनआईए ने, तो ये क्यों नहीं पूछताछ की उनसे? क्या इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके अधीन गृह मंत्रालय के अधीन एनआईए आता है, क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? जब भगवा आतंकवाद को लेकर एक रंग रचा जा रहा था ना, और उस वक्त जब एनआईए घुमा रही थी चीजों को, तब एनआईए जांच में नहीं थी। यही अफसोस होता है, इसी बात का अफसोस है। सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव मत होइए, अकॉर्डिंग टू द टाइम और आप जो सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आप सेलेक्टिव होते हैं ना, इसी का असर आज दिखाई दे रहा है, इसी का असर आज दिखाई दे रहा है। चलिए अजय सरावत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 सेकंड में अजय सरावत की बात की है। लीगल प्रोसेस के तहत काम कर रहा है, लीगल प्रोसेस के तहत उनको अरेस्ट कर रखा गया, हर चीज लीगली करी जा रही है। लेकिन लावनी जी इशू क्या है, ना तो ऑपोजिशन के पास कोई लॉजिकल इशू है, ना तो ऑपोजिशन के पास कोई फैक्चुअल ग्राउंड है, ना तो ऑपोजिशन के पास कोई लीगल ग्राउंड है। अब एक मुजरिम को बचाएं तो कैसे बचाएं? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को होता है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैंने बार बार बोला। लेकिन विपक्ष जब सरकार पर आज सवाल उठाते देश पर ही अगर कोई दाग लगाने लगे, तो फिर विपक्ष अपनी भूमिका से भटक रहा है। ये बातें विपक्ष को भी समझनी होगी। समय की सीमाएं हैं सर, समय की सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने आज अपनी राय रखी। लेकिन इतना तो जरूर, एक गद्दार का महिमा मंडन कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा, एक देशद्रोही का महिमा मंडन कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। और वैसे भी खुद जो विपक्ष इस तरीके से देशद्रोहियों का महिमा मंडन कर रहा है, उस विपक्ष के ही बड़े बड़े चेहरों ने यह कहा है। याद रखिएगा, इस देश के लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा अर्बन नक्सलवाद है। अगर अभी नहीं सुधरे तो आगे क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप भी जरा रात में बैठकर आकलन करते समय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी ने आज अपनी राय रखी। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।